अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं कवल जतोई। आज हम कराची के इल्म व अदब के मरकज़ आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हैं, जहां पर सिंध के अजीम लिखारी, दानिश्वर और सहाफ़ी अनवर पीरज़ादों की किताब मता विसारों के दूसरे एडिशन की तकरीब रौनुमाई की जा रही है। आगे यहाँ मौजूद मेहमानों से हम गुफ्तगू अनवर पीरज़ादों की किताब और उनकी शख्सियत के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी किताब तो मैंने ये पढ़ी नहीं है। वैसे अनवर साहब जो है ना, एक बड़े अच्छे इंसान थे, इंसान परस्त दोस्त थे। वो सहाफ़ी थे, राइटर थे, दानिश्वर थे, सयाह थे। वो मतलब उसने सरकारी नौकरी की, तो वो इंसानियत के बड़े अलम बरदार थे। वो उन्होंने लेफ्ट की सियासत की। सियासत में वो इतने एक्टिव नहीं हुए, मगर वो अंदरूनी खाने सियासत करते ही रहे। उनका हर कदम सियासत से ही वाबस्ता था। वो अपनी तहरीरों में मज़लूम आवाम के लिए लिखते रहे। वह हर किस्म, उसने शायरी भी की, वो नसर भी लिखा, और उसने वो तारीखी मांगों का बदर अबड़ो साहब के साथ, लाशारी साहब के साथ उन्होंने कई उनके दौरे किए, उन पे भी लिखा। मगर उसको नौजवान नस्ल जो है, वो अनवर पीरज़ादे की तहरीरों को पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। अनवर पीरज़ादों की किताब और उनकी शख्सियत के बारे में आप क्या कहेंगी? अनवर पीरज़ादों हमारी फैमिली में बहुत बड़े राइटर हैं, जर्नलिस्ट रह चुके हैं। हम उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने सिंधी में ज़बान में बहुत कुछ लिखा है, तो हमारे लिए वो बहुत ही कीमती सरमाया है, जिसको मैं समझती हूँ कि नौजवानों को खुसूसन पढ़ना चाहिए। अनवर पीरज़ादों की किताब और उनकी शख्सियत के बारे में आप क्या कहेंगे? अनवर हमारे हिसाब से तो एक बहुत बड़े जो थे वो बुनियादी तौर पे सहाफ़ी थे। उनकी जो सिंध की जो दरियाफ़त है, उनका अपना एक सिंध के बारे में तसव्वुर था। वो आर्कोलॉजिकल हवाले से हो, वो एंथ्रोपोलॉजिकल हवाले से हो, और वो बहुत बड़े शायर भी थे, और शायर मिजाज आदमी थे। उसने हमारे सिंध के बहुत बड़े शायर शारती पिटाई की एक नई डायमेंशंस जो है वो रोशनास कराई, दिखाई। वो थे तो जर्नलिस्ट, लेकिन उनमें रिसर्च करने की जो थी वो एक इनहेरेंटली बहुत बड़ी ताकत थी। लेकिन वो शायद इतनी ज़्यादा नहीं आई जितनी उसको आना चाहिए था, क्योंकि वो एक जो थे वो एक फ्रीलांस मस्त मलंग रहना, जिस तरह से सहाफ़त होती है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इस दुख को देखा कभी उस दुख को देखा। वो हमारे साथ जो बाएं बाजू की जो तहरीक थी उसके साथ भी मुंसलिक थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी मुंसलिक थे, हम सुर्खों के साथ रहते थे। तो उसके एक जो देखने का तसव्वुर था वो एक बहुत मुख्तलिफ भी था, जो आम मुरवज सिंधी नहीं करते। लेकिन एक बात ख़ास थी कि हमारे अंग्रेज़ी के बहुत बड़े जो थे वो एक मतलब उन्होंने अंग्रेज़ी सहाफ़त में हिस्सा लिया, और ये किया वो किया, और अपना नाम वहाँ मनवाया, और इस तरीके से निकले। लेकिन मेरे लिए अनवर जो था वो एक वो जिसने ईस्ट पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, जीडी पायलट थे, और उन्होंने कोई ख़त लिखा, वो ख़त पकड़ा गया, कोर्ट मार्शल हुए। क्योंकि मेरे वालिद जो थे वो अवामी लीग में थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, शेख मुजीब प्रेसिडेंट थे। तो ये बंगाली लोग आए थे जब यहाँ पे, कि वो उस वक्त इनके साथ कौन उस दुख में खड़ा हुआ था। तो फिर उन्होंने अनवर पीरज़ादा का उनको देखा, फिर उनको शेख हसीना ने वहाँ पे अवार्ड दिया था। अस्मा जहांगीर थी, उनके वालिद को मिला। हासिल बिज़न जो थे उनके वालिद को मिला, या मेरे वालिद को मिला। तो ज़रार भी थे हमारे साथ, अनवर पीरज़ादा को अवार्ड मिला। तो वो एक बहुत बड़े जो है एक आदमी थे। उन्होंने सिंध की नई डायमेंशंस बताई, और एक जदीद सिंध का तसव्वुर दिया, मैं यूँ कहूँगा। अनवर पीरज़ादों की शख्सियत के बारे में आप क्या कहेंगे? अनवर पीरज़ादों हमारे सिंध के एक जीनियस और बड़ी दानिश वाले हस्ती थे। वो एक ही वक्त शायर, राइटर, महक़िक़, और मैं ये कहूँ कि एक मुसाफिर भी था। उसने सिंध को अपने सफ़र और मुसाफरी में ऐसे देखा कि कमाल है। वो एक शायर की आंख से भी देखता था, और सिंध के आशिक की आंख से भी उसे देखता था। ना फ़कत उन्होंने उसको देखा, यानी उसकी बड़े में बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने सिंधु दरिया की जो एक्सपीडिशन की थी अपने दोस्तों के साथ, उस पर भी उन्होंने लिखा। और सिंध के जो हमारे बड़े बड़े आसार कदीमा के जो हैं सिलसिले, उन पे उन्होंने ज़बरदस्त लिखा। शायरी कमाल की, सहाफ़त की दुनिया में भी उसने अपना लोहा मनवाया। वो जहाँ भी रहा, इस तरह के
یہ اعجاز حسن آوارگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑائے۔ جی ناظرین، انور پیرزادہ کے متعلق آپ نے صحافیوں اور دانشوروں کی باتیں سنی۔ آج کا پروگرام راز کی بات آپ کو کیسا لگا؟ اسکرین پر نظر آنے والے ای میل ایڈریس اور فون نمبر پر اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کنول جتوئی کو اجازت، اللہ حافظ۔